प्यारे बच्चों, आज हम आपको ड्राओपिथेकस और रामापिथेकस की कहानी सुनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ड्राओपिथेकस क्या है और रामापिथेकस क्या है। तो ड्राओपिथेकस समझने के लिए पहले ड्राओपिथेकस का ही अर्थ समझ लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। ये बायोलॉजी क्लास 12 जो विकास एवोल्यूशन जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो ड्राओपिथेकस ये ग्रीक शब्द विज्ञान में लैटिन भाषा अधिक होती है, इसीलिए बच्चों को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, वो रटता रहता है। पहले शब्द समझिए। ड्राओपिथेकस का अर्थ होता है, ये दो शब्द यानी ग्रीक के शब्दों से मिलकर बना। एक होता है ड्राओस और एक होता है पिथेकस। तो ड्राओस का अर्थ ये बताया जाता है कि जिसे ओक या जंगल को बोलते हैं, और पिथेकस बोलते हैं ग्रीक भाषा में बानर को यानी बंदर को। तो अब ये इनका युग रहा होगा कभी ना कभी, इसीलिए इसको बताया जाता है कि ये देवदार के जंगल या ओक के जंगलों में रहते थे, ये बानर की तरह। तो उसी को ड्राओपिथेकस बोल दिया गया। तो अब ये क्या था, अब इसका मतलब तो आपको पता चल गया। अब इसकी कहानी बताएंगे। आपको याद करने के लिए तरीका ये बेहतर होता है, किसी के बारे में पहले ये जानकारी लें कि वो किस समय था, वो उसका खान पान कैसा था, उसका चेहरा कैसा था, कैसा चलता था। तो ये दो चार चीज़ें आप याद कर लें तो आपको आसानी होगी किसी भी क्वेश्चन को याद करने में। तो ड्राओपिथेकस का हमने अर्थ आपको बता दिया है कि दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है यानी देवदार या ओक के जंगलों में रहने वाले बानर। अब इसके बारे में हम समझते हैं, फिर रामापिथेकस का अर्थ आपको बताएंगे तो और भी आसान हो जाएगा। ड्राओपिथेकस ये जीवाश्म प्रोकांसाल से मिलते जुलते थे। प्रोकांसाल जिससे शक्तिशाली होते हैं, तो इसका जीवाश्म अब कहाँ से मिला? अफ्रीका से मिला ड्राओपिथेकस का जीवाश्म। ये आज कप जो था, ये कपी जो थे, ये झुककर चलते थे, और ये जीवाश्म मायोसिन युग का है। एक समय होता है मायोसिन, जिसे मध्य बीच वाला। इसके अगले पैर जो थे ड्राओपिथेकस के, तो अगले पैर यानी जो पिछले पैरों के पश्चात थोड़े छोटे थे, और कपाल गुहा का जो आयतन था वो 400 सीसी, चेहरा चपटा था और ठूंठ नुमा था, और कैनाइन दांत, जैसे दांत होते हैं कैनाइन और इंसाइजर मोलर, तो कैनाइन दांत वैसे भी बड़े होते हैं, तो कैनाइन दांत बड़े, और मोलर पर जो मोलर दांत थे उन पर 5 उबार थे। ये है ड्राओपिथेकस के बारे में। क्या इसमें कठिनाई है? अब हम समझेंगे रामापिथेकस। तो पिथेकस का अर्थ आपको पता चल गया भाई, बानर को कहते हैं, बंदर को कहते हैं। और राम मतलब हमारे देश के जो पौराणिक जो एक में जो एक राजा थे, राजकुमार थे राम के नाम पर, तो इन दोनों को मिला करके रामापिथेकस नाम पड़ गया। तो अब ये रामापिथेकस क्या है? तो रामापिथेकस को मानव जैसे हम लोग हैं, तो इनका वंशानुक्रम का सबसे पुरातन पूर्वज माना जाता है, क्योंकि 1.3 करोड़ वर्ष पूर्व मायोसिन युग में पाए जाते। ये भी मायोसिन युग में पाए जाते थे, और ड्राओपिथेकस भी मायोसिन युग में पाए जाते थे। तो इनका जीवाश्म यानी एक लुईस थे 1930 में शिवालिंग जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ से प्राप्त किया था, और लीकी ने 1955 ने इस जीवाश्म को चीन तथा अफ्रीका से प्राप्त किया था। रामापिथेकस का जो दंत विन्यास था वो मानव की भांति अर्धवृत्ताकार था, और जबड़े छोटे, इंसाइजर तथा कैनाइन दांत भी छोटे थे। इनके इंसाइजर व कैनाइन मानव के समान अन्य दांतों के बराबर थे, और ऐसा भी बताया जाता है कि ये शायद खड़े होकर चलते थे। इनका आहार व पोषण
मानव के ही समान था। ये रामा पेचकस के बारे में हो गया। और ड्राओ पेचकस के बारे में क्या इसमें परेशानी है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।